नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बन लाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बन लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया सा खिलाया। जनाबे मोहतरम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया हाई स्कूल मियांवाली में। मेरे यहाँ आने का जो मकसद था, पिछले 5-6 दिन से यहाँ का जो ट्रांसफार्मर था बिजली का, वो ख़राब हो गया था और यहाँ जो बच्चों की तादाद है वो 1800 के लगभग है। तो इन पिछले 4-5-6 दिनों में मतलब है कि बच्चे बग़ैर पंखे के, बग़ैर पानी के यहाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे थे। तो फिर मुख्तलिफ मीडिया पे खबरें चली कि जी जामिया हाई स्कूल का जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो गया है, लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बावजूद वो ना हल हुआ। लेकिन रात को प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि ये मसला हल हो गया जी। हम इस मौके पर इजहार तशक्कुर करते हैं कि चलो ये एक पेचीदा मसला था जो कि हल हो गया है। तो बड़ी खुशी महसूस हुई है। मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ हाजिर हुआ था ताकि जो है जाके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज़ बनूँ। तो देखिए जी, ये जो हमारे बच्चे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, ये ज़्यादातर गरीब गुरबा के बच्चे होते हैं। तो जामिया हाई स्कूल एक मिसाली दर्शगाह है। यहाँ पे जितने भी असातिज़ा हैं इंतहाई आला क्वालिफाइड है और वो अपनी भरपूर मेहनत से अपना जो टाइम है वो बच्चों को देते हैं और भरपूर तैयारी उनको करवाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि ट्रांसफार्मर का मसला हल हो गया है। तो इस वक्त मैं इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ प्रिंसिपल साहब के पास मौजूद हूँ। तो जनाब शफ़ाउल्लाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो मज़ीद इस पे अपना इजहार ख्याल फरमाएंगे। जी जनाब शफ़ाउल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सैयद बसीर रज़ा नकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस मुश्किल की घड़ी में हमारे पास आए और उन्होंने हमारा हाल पूछा। इसके बाद जो हमारा मसला है, रात 11 बजे जो हमारा ट्रांसफार्मर का मसला था वो माशाल्लाह हल हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने किरदार अदा किया है। मीडिया के साथी भी शामिल थे, दूसरे जुबैर है, हाशमी साहब थे, राना अहमद इकबाल साहब थे और उसके अलावा जो हमारे DO साहब हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। CO साहब ने भी कहा और DC साहब मियांवाली ने भी इंतहाई जो है कोशिश के साथ ये हमारा मसला हल किया है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास काफ़ी तादाद थी बच्चों की और वाशरूम्स का मसला था, पानी का, पंपों का, तो माशाल्लाह ये हल हो गया। अब हमें उम्मीद है कि ये मुस्तकबिल में भी हमारे मसाइल में हमारा साथ देंगे। और अब जो है ख़ासकर मैं अपने मसाइल की तरफ आऊँगा कि ये जो हमें NSB होता है तो ये चला जाता है हमारा बिजली की माध्यम, हम यानी 3 साल से तकरीबन बिजली का जो है बिल जो फंड आता है बिजली की उसमें चला जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो साहिब इस्तात लोग हैं, अगर वो या जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनसे कि अगर वो हमारे लिए सोलर पैनल का बंदोबस्त कर दें, वो लगा दें, तो ये जो हमारा पैसा बचेगा हम फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल की रंगो रोगन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो साहिब इस्तात लोग हैं और जो हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं वो हमारे लिए ये सोलर पैनल का बंदोबस्त करेंगे। बाकी हमारा जो है अगर ये हो सके 10 कमरे आ जाएँ हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह टीचर बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और मशहूर भी हैं। तो हमारे पास अगर 10 कमरे आ जाएँ, 15 कमरे आ जाएँ तो हम मज़ीद 10-15 क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे कमरे आ जाएँ, हमारे पास हॉल आ जाएँ, तो बेशक हमारे पास कोई फर्नीचर भी आ जाए तो इंशाल्लाह हम मज़ीद ये जो हमारी तादाद है अब 1500 से लाख 1500 से ज़्यादा है तो हम इसको 2500 तक भी लेके जा सकते हैं। अगर ये हमारे लिए फर्नीचर और कमरे आ जाएँ तो माशाल्लाह ये एक मिसाली इदारा होगा। और यहाँ पे जो टीचर हैं, मेरे चंद साथी ऐसे लोग हैं जो ईद के अलावा यानी ईद के दिन उन्होंने छुट्टी किया, वैसे छुट्टियाँ थी और वो रात
मेरे साथ रात 8:30 बजे तक बैठे होते थे और छुट्टी के दिन भी काम करते हैं। तो मैं अपने जो टीचर्स जो मेरे साथी हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस स्कूल को बेहतर बनाने में किरदार है, और साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ जिस तरह सैयद बसीर रज़ा नकवी साहब हमारे साथ तशरीफ लाया और उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह आपके सोलर पैनल के लिए भी आवाज़ उठाएंगे और ये हम आपको लगवा के देंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये अगर वो हमारे पास मज़ीद कमरे आ जाएँ तो इस हवाले से भी, और DC साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। CO साहब ने भी कहा है कि इंशाल्लाह जो आपके फर्नीचर का मसाइल है, बाकी जो मसाइल होंगे हम तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। थैंक्स ए लॉट। मैं आपका तहे दिल से शाह साहब शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब शफ़ाउल्लाह खान साहब। तो मैं अपने इस फेसबुक चैनल के तवस्सुत से जो अहबाब इख्तियार हैं या जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाज रखा है, तो जैसे शफ़ाउल्लाह खान साहब फरमा रहे थे कि एक तो सोलर पैनल की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल जी। तो जितने भी मैं बड़े लोग हैं और बड़े चैनल हैं या बड़े फेसबुक मतलब है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिस तरह मिठी मियाँ वाली हो गई, तो अगर इस तरह के कोई डोनर मिल जाए तो इनको मतलब है कि सोलर पैनल अरेंज कर दें। इसके अलावा यहाँ गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास वर्दियों के मसाइल भी होते हैं, मतलब है कि उनके जूते के मसाइल हैं, वर्दियों के मसाइल हैं। तो देखिए जी, ये जो बच्चे होते हैं ये हम सब के बच्चे हैं, और अगर यूरोपीय ममालिक को देखें तो वहाँ बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, और हमारे जो कि गरीब गुरबा लोग हैं बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। तो जो साहिब सरबत लोग हैं ये उनके लिए एक बेहतरीन मतलब है कि जगह है जहाँ आके वो अपने मतलब है कि नेकी के काम कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल की जाए और बच्चों पे सरमायाकारी की जाए, क्योंकि ये मुस्तकबिल के मेवार हैं, इन्होंने पाकिस्तान को संभालना है। तो लिहाजा इनकी अगर बेहतर तरीके से तालीम और तरबियत होगी, इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होगी, तो ये एक मुल्क के लिए कीमती और बेहतरीन असासा होंगे जी। तो आखिर में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रिंसिपल साहब शफ़ाउल्लाह खान साहब का कि उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया जी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।